कौम की खिदमत करने वाले बहुत ही मुखलिस कारकुन जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका, आप हजरात की खिदमत में हाजिर होंगे और इस बिल के मुताबिक आप हजरात को वाकिफ कराएंगे कि क्या चीज़ इसमें बयान की गई है और किन चीज़ों से हमें नुकसान है और हुकूमत का इस सिलसिले में क्या इरादा है। आज का जुमा का जो उन्वान होगा, जो बयान होगा, जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब की तरफ से होगा। मैं दावत देता हूँ जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब को के मौसूफ आए और हम लोगों को इस बिल से वाकिफियत कराएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं हमारे खतीब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम नुक्ते पर चंद मालूमात फराहम करने के लिए मुझे मौका फराहम किया। उसी के साथ इस मस्जिद में, मस्जिद रशीदिया में, हमेशा जब कभी मुसलमानों के लिए कहीं बेदारी मुहिम चलानी पड़ती है या कोई मालूमात फराहम करने की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ज़िम्मेदारान मस्जिद रशीदिया जनाब अमजद साहब और उनके रुफ़ा हमेशा आगे आगे रहे हैं। इसीलिए जो भी काम हाथ में लिया गया वो काम भी अल्लाह के फजल से हुआ है। पिछले कई मरतबा ये काम हुए हैं। इस मरतबा भी चूँकि जैसा हजरत फरमा रहे थे, हुकूमत हिंद ने हमारे वक्फ बोर्ड के क़वानीन में तब्दीली करने के लिए एक बिल जिसका नाम हुकूमत हिंद द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट के नाम से बिल पेश किया है। इसके बारे में मालूमात फराहम सब जगह की जा रही हैं, सारे मस्जिदों में, और बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी मामले की बेदारी अगर अवाम में आ जाए, अगर अवाम को मालूम हो जाए कि उनके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या मौकूफ़ होना चाहिए, क्या हमारा रवैया होना चाहिए, और हमारे तंजीमों के जो बड़े हमारे तक जो मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं, उसको कैसे लेकर किस वक्त पे क्या करना चाहिए, अगर उसकी इत्तला हो सही और वो बेदारी हो उस बारे में, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा हमारी मेहनतों को, हमारी कोशिशों को। अगर मालूमात ही नहीं, इत्तला नहीं, तो बेदारी नहीं आएगी। बेदारी नहीं तो बस हालात होते रहेंगे, लोग चलते रहेंगे, गुजर जाएंगे और उस हालात के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमान एक ऐसे मजहब के मानने वाले हैं जो हमेशा उसके मानने वालों को बेदार रखता है। हर चीज की जानकारी
हमारे मजहब में हर शख्स को हर बात की जानकारी दी गई है। इसी के तहत ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम पर जो हालात आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं या थोपे जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लें। इसी सिलसिले में आज उस जानकारी को फराहम करने के लिए यहाँ सदर जनाब अमजद साहब ने मुझे मौका फराहम किया। कल 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग रही, जिसमें मैं हिस्सा लिया हुआ था कर्नाटक की तरफ से। सारे इंडिया में सारे जिम्मेदारान, बड़े बड़े उलमा, सब लोगों ने हिस्सा लिया और एक एक स्टेट का 1-1 घंटे की मीटिंग रही, जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना उमरैन साहब ने की, निजामत भी उन्होंने की। यहाँ कर्नाटक से अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान साहब रशादी, उनके साथ मौलाना मकसूद इमरान साहब खतीब व इमाम सिटी जामा मस्जिद, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब शाह वली अल्लाह और जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना शमसुद्दीन बिजली साहब और बहुत सारे उलमाओं ने हिस्सा लिया और दीगर लोगों में मैं भी शामिल था। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया, उसमें बातचीत की गई कि मुसलमानों को इस बारे में बेदार करना चाहिए, मालूमात फराहम करनी चाहिए। बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि अब जो हुकूमत है, हमारी मरकजी हुकूमत, वो जो बिल लाने की बात कर रही है और पेश की, लेकिन वो बहुत सख्त अपोजिशन की वजह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले करना पड़ा। और अपोजिशन इसलिए हुआ क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में सारे मुस्लिम एमपीस, तकरीबन 24 मुसलमान एमपीस हैं लोकसभा में और तकरीबन 12 एमपीस हैं राज्यसभा में। उनके साथ अपोजिशन लीडर के दीगर दूसरी कौम के एमपीओं को भी बुलाकर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड, यानी मंशूर मुतालिबात 25 करोड़ हिंदुस्तान भर के मुसलमानों की जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की खिदमत में पेश की गई। तकरीबन 6 सफ़ात का चार्टर था, जिसमें तकरीबन आधा सफ़ा वक्फ बोर्ड के बारे में भी हमारे डिमांड्स क्या हैं, हमारे मुतालिबात क्या हैं, उसको पेश किया गया। वहाँ उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली, जो पार्लियामेंट के बहुत करीब है, वहाँ उन्हें जब बुलाकर मौका दिया गया बात करने का, तो उन्होंने हमें यानी मुसलमानों को यकीन दिलाया कि वो हमारे काज के लिए और हमारे खिलाफ अगर कोई कानून आए उसके लिए, उसके खिलाफ, और हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए कोई स्कीम लानी हो तो उसके बारे में ज़रूर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। आप हजरात की दुआ से मैं भी वहाँ शामिल रहा दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और सारी मीटिंग मुकम्मल होने तक रहकर यहाँ कर्नाटक की नुमाइंदगी करते हुए, और वहाँ भी तय किया गया कि इसके बाद से, चूँकि पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सारे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने अपना अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से अदा किया। तकरीबन सारी जमातें, सारे इदारे, सारी अंजुमनें, सारे मसाजिद के जिम्मेदारान और मुसल्लियान इकराम और बहुत सारे हजरात किसी भी फील्ड के हों, सब लोगों ने बेदारी का सबूत दिखाते हुए इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह का करम हुआ कि जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हमेशा मुसलमानों के खिलाफ या मजहब इस्लाम के खिलाफ
कोई ना कोई बयानात दिया करते थे, उनको एक झटका लगा और चूंकि हम 100% हिंदुस्तानी शहरी हैं मुसलमान, और हमारे आबा व अजदाद ने हमारे देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उलमा ने सबसे पहले सामने की सफ में खड़ के उन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं और हमारे वतन को गुलामी से निजात दिलाने के लिए जब जंग आज़ादी लड़ी गई, सबसे ज़्यादा रोल हमारे आबा व अजदाद ने और हमारे उलमा ने अदा किया है। लिहाजा किसी भी मामले में हमारे देश में, हमारे मुल्क में हम किसी के बाद के नंबर के नहीं हैं, हम सबके बराबर के शहरी हैं और अव्वल नंबर के शहरी हैं। अगर कोई तंजीम, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूसरे लोग हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को निचला दिखाना चाहते हैं या पीछे धकेलना चाहते हैं या हमारे मुल्क में, हमारे वतन में जो हिस्सा हमारा बनता है हर मामले में, उस हिस्से में कोताही करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हरगिज राजी नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारी जान है। हमारे आबा व अजदाद ने इसी देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और बहुत सारी बातों में इस देश को आगे लाने में हमारे आबा व अजदाद का रोल रहा है। चूंकि ये हमारा वतन है, अब जमहूरी हुकूमत आई हुई है और जमहूरी हुकूमत में वोटिंग से ही हुकूमत बनती है। जितनी ज़्यादा तादाद जिस पार्टी को या जिस मेंबर को चुनेगी, वो जाकर पार्लियामेंट में कानून बनाने में हिस्सा लेते हैं। इसमें बहुत मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि हमारे लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें नुकसानात उठाने पड़े। पिछली मर्तबा के इलेक्शन में बेदारी आई और सब लोगों ने हिस्सा लिया और उसका फायदा खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है। अब जो बिल लाई गई है, जिसका नाम, जैसे मैंने पहले बताया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल 2024 के नाम से जो लाया गया है, 1995 में एक एक्ट बनाया गया था, वक्फ एक्ट 1995, जिसमें 2013 में चंद तब्दीलियां की गई थी, लेकिन एक्ट 1995 का ही जारी रहा उन तब्दीलियों के साथ। उसमें हमारे बहुत सारे दानिश्वरान ने हिस्सा लिया था वो बिल को फार्मूलेट करने में या उसको तरतीब देने में, सबकी राय लेकर, और जिन लोगों पर वो लागू होता है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, वक्फ मिल्कियत 100% मुसलमानों की है, और वक्फ की जो मिल्कियत है वो हुकूमत की नहीं है, ना ही किसी ऐरे गैरे की है, प्योरली मुसलमानों की है, 100%, 100%। और उसमें किसी दूसरे का टांग अड़ाना या दखल अंदाजी करने का कोई बात बनती ही नहीं। अब जो बिल लाई गई है, ये बिल लाने के लिए 1995 में जो बिल पेश की गई थी, जो लाई गई, जो कानून अब चालू है, जारी है, उसमें हमारे कई मुस्लिम दानिशवरों से राय लेकर वो बिल लाई गई, जिसमें वक्फ मैनेजमेंट कैसे किया जाए और वक्फ प्रॉपर्टीज का सुपरविजन या उसकी सरपरस्ती कैसे की जाए, उसके बारे में बहुत अच्छे क़वानीन लाए गए हैं। फिर दोबारा उसमें ज़रूरत पड़ने पर 2013 में कुछ तब्दीलियां लाई गई एडिशनल। उसमें हमारे मुसलमानों से राय तलब की गई थी, लिया गया था पूरा कानून बनाने से पहले। यहाँ कर्नाटक से सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए मेरे ख्याल में ऑल इंडिया लेवल पे हमारे कर्नाटक के रहमान खान साहब ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है 1995 के वक्फ एक्ट में, और उनकी मालूमात भी उसमें पेश की है और उसे कबूल भी किया गया है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। अब जो बिल पेश की गई है, अमेंडमेंट एक्ट 2024, इस एक्ट में कोई मुसलमान का नाम नहीं है, जबकि वक्फ प्रॉपर्टीज
अब ये भी कहा जाता है, सारे हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है कि डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे बड़ी अगर जागीर, जायदाद या मिल्कियत है तो वक्फ बोर्ड की है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी नजर आती है इस बात में। लापरवाही यह है, क्या दीगर मजहबों के रिलीजियस प्लेसेस यानी मजहबी मकामात क्या सब लोगों ने टोटल करके देख लिए हैं जो मुसलमानों के औकाफ से बढ़ के हैं या कम हैं? देख लिए हैं? नहीं। क्या वो टोटल कर सकते हैं, एक जगह जमा कर सकते हैं उसका हिसाब? हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो सब अलग अलग लोगों के अलग अलग जिम्मेदारियों में हैं। कोई बोर्ड नहीं है जो उनके मकामात को जमा करके देखे। वक्फ बोर्ड में सारी मुसलमानों की मिल्कियत के वक्फ इमलाक का हिसाब रहता है, इसलिए जमा करने से वो रेलवेज और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा नजर आता है। जबकि मुझे मालूम है साफ साफ, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि दीगर मजहबों के जो मजहबी मकामात हैं अगर उसको जमा किया जाए तो वक्फ इमलाक से 10 गुना ज्यादा होंगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं जमा के कहीं भी उसका हिसाब नहीं है और जमाया भी नहीं जा सकता। और जहां तक वक्फ इमलाक की बात है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, बहुत लोग जानते भी हैं, वो ये कि वक्फ बोर्ड के पास कोई जायदाद वक्फ बोर्ड की खुद की नहीं है। जहां जो मस्जिद है, जहां जो कब्रस्तान है, जहां जो ईदगाह है, जहां जो दरगाह है, जहां जो खानखा है, उस सब का हिसाब आपको वक्फ बोर्ड में मिलेगा। वो सब जमा कर डिफेंस और रेलवेज की बाकी प्रॉपर्टीज के बराबर प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या वो वक्फ बोर्ड के मिल्कियत में है? नहीं। क्या वक्फ बोर्ड उसके लिए कुछ कर सकता है? नहीं। ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं। जहां अभी समझिए एक जगह एक मस्जिद है एक गांव में या एक शहर में, उस मस्जिद के तहत एक ईदगाह है और वहीं पे एक कब्रिस्तान भी है। उसका सारा निजाम वहां की कमेटी देखती है। उसकी मिल्कियत मुसलमानों की है। मुसलमानों के तरफ से उस मिल्कियत का पूरा निजाम और उसकी देखभाल वहां की कमेटियां करती हैं। वो कमेटी कैसे चलाएगी, गलतियां नहीं करेगी, और वहां अगर सही निजाम नहीं चलता है तो उसमें दखलंदाजी करके उसको सही करने का काम वक्फ बोर्ड करता है। जबकि वक्फ बोर्ड की लिस्ट में वो सारी मिल्कियत मौजूद रहती है और उसको वक्फ बोर्ड की समझी जाती है। और वक्फ बोर्ड की समझना अलग है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत समझना अलग बात है। जहां तक मुझे मालूम है, आप बाहर भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 1% या 2% होगी। कोई जो वक्फ के डायरेक्ट उनके अंडर में कोई किराया ले सकते हैं या कोई कुछ कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी, वरना वक्फ बोर्ड की हर प्रॉपर्टी मुसलमान जहां जहां मुकीम हैं, जहां जहां आबाद हैं, उनकी आबादी में वक्फ करते वक्त वाकिफ ने क्या कहकर वक्फ किया है या क्या लिखकर वक्फ किया है, उस प्रॉपर्टी को उसी तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसको बदल भी नहीं सकते। हमें सब मालूम होना चाहिए और गैरों को भी मालूम होना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि गैर मुस्लिमों में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और बहुत सारी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में उसको फैलाया जा रहा है। वो ये कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, वहां सिर्फ मुसलमान हैं। अभी देखिए हुकूमत आके हम लोगों को उसमें शामिल करना चाहती है। मुसलमानों को इस पर एतराज क्यों होना चाहिए? अगर हम वहां हैं तो क्या तकलीफ है उनको? ये बात उनमें फैल रही है, जैसा कि अगर मुसलमान सही हैं और मुसलमान हम सबके साथ यहाँ सेक्युलर देश में रहते हैं, तो हम अगर यानी हिंदू अगर वक्फ बोर्ड में ले लिया जाए तो उन्हें क्या तकलीफ होनी चाहिए? लेकिन बात वो नहीं है। जहां तक वक्फ का मामला है, सारी वक्फ इमलाक मुसलमानों ने अल्लाह की राह में
या मुसलमानों के दीगर फलाही कामों के लिए वक्फ की हुई जायदादें हैं, और वो मुसलमानों की प्राइवेट जायदादें हैं। उसका निजाम चलाने की हद तक वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड ना दे सकता है ना ले सकता है। अब जो बिल आई है वो हमारे सारे उलमा के नजदीक, हमारे सारे अंजुमने इदारों के सामने, उनके पास और सारे मुसलमानों के लिए, मैं बहुत सारी मीटिंगों में हिस्सा लिया, हर जगह यही बात हुई कि अब जो बिल लाई गई है वो बदनीयती से लाई गई है, और मुसलमानों के बहुत सारी ऐसी जायदादें भी हैं जो इस्तेमाल करते करते उस इस्तेमाल के तहत वक्फ में आई हैं। जैसा कि मुसलमानों की हुकूमतें जब थी तो उस वक्त के हुक्मरानों ने बहुत बड़ी बड़ी जगह किसी दरगाह को किसी वली अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी, और बहुत जगहें ईदगाह के लिए या कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। वो इस्तेमाल होने की वजह से सैकड़ों साल वो वही नाम से रहेगी, उसी तरह इस्तेमाल होगी। और उसको अब जो अमेंडमेंट बिल आई है उसके मुताबिक अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार नहीं है कि उसको वक्फ समझा जाए, बल्कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वो वक्फ की है या नहीं है। वो डिसाइड करेगा कि चूंकि इसके कोई कागजात नहीं हैं लिहाजा ये हुकूमत की है। ऐसा कानून लाया गया है। दूसरी गलतफहमी गैर मुस्लिमों में यह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड को ये 1995 एक्ट के तहत ऐसा कानून दिया गया है, ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं जिसके तहत वक्फ बोर्ड या कोई मुसलमान वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाला या कोई ऑफिसर हमारी किसी प्रॉपर्टी पे यानी गैर मुस्लिमों के किसी प्रॉपर्टी पे आके हाथ रख दे और ये कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ की हो जाएगी। ये फैलाया जा रहा है ताकि उस बिल को सपोर्ट हासिल किया जा सके। अगर बिल मुसलमानों के फेवर में होती, अगर बिल वक्फ एक्ट के लिए कोई भलाई के लिए कोई अच्छे निज़ाम के लिए सोचकर की जाती तो इस तरह की गलतफहमी फैलाने की कोई गरज नहीं थी, और गैर मुस्लिमों को उसमें लेकर उन्हें खुश करके उन्हें भी इन्वॉल्व करने की कोई गरज नहीं थी, क्योंकि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं सबके सब बहुत सारे अल्लाह के बंदों ने अपने अपने तौर पर सवाब जारिया के तौर पर वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज हैं। लिहाजा जैसे ही एक प्रॉपर्टी वक्फ होती है वहां उसका निज़ाम वहां की कमेटी या वहां के उनके खानदान वाले या उनकी औलाद उसका निज़ाम चलाती रहती है, या वहां के गांव वाले या वहां के मोहल्ले वाले उसका निज़ाम चलाते रहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो दर्ज हो जाती है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और जब कभी वहां निज़ाम में कोई गड़बड़ होती है तब वक्फ बोर्ड दखल अंदाजी करता है निज़ाम सही करने के लिए, वरना वक्फ बोर्ड ना कुछ ले सकता, ना कुछ दे सकता, ना उसके बारे में कुछ भी कर सकता। अब दूसरी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में दीगर मज़ाहिब का क्या मामला है। वक्फ बोर्ड में हमारी जायदादें, हमारी मिल्कियत वक्फ बोर्ड के जरिए, वक्फ बोर्ड की सरपरस्ती में उसकी देखभाल होती है, और दीगर मज़ाहिब में वक्फ बोर्ड नाम नहीं है लेकिन इंतज़ाम ऐसा ही है, उसमें भी कई अफराद अपने अपने मजहब के लिए प्रॉपर्टीज दे देते हैं, उस प्रॉपर्टी की देखभाल बराबर वो लोग कर लेते हैं। वहां बोर्ड नाम की कोई बात नहीं है, वहां हर कमेटी, हर स्वामी जी या हर मठ के बड़े उसके बड़े होते हैं, लेकिन वहां बोर्ड नाम लेकर कोई मिल्कियत जमा कर, कोई जायदाद जमा कर कहीं पेश नहीं की गई है। वहां के अलग निज़ाम है लेकिन उनका भी चल रहा है। अब हमारा जो मुसलमान चला रहे थे, अब तक वक्फ बोर्ड जो था उसमें मुसलमान मेंबर हुआ करते थे। अब ये अमेंडमेंट एक्ट 2024 में ये लाया गया है कि उसमें गैर मुस्लिम मेंबरों को रखना लाजिम करार दिया गया है। 2 गैर मुस्लिम मेंबर रहेंगे और गवर्नमेंट से जो अपॉइंट होंगे मेंबरान, अब तक मुसलमानों को ही अपॉइंट करना पड़ता था कानून के मुताबिक, अब जो है वो अपॉइंटमेंट किसी का भी हो सकता है। ये वो हुकूमत लाई है जिस हुकूमत में एक भी मुसलमान वजीर नहीं है,
और ना ही कॉन्टेस्ट करवाया गया ये कहकर के मुसलमान जीत नहीं सकते। भाई हमारा मुल्क है, हमारी आबादी है, हम जीते या हारें, हमारे मुल्क में वो इलेक्शन होता है, हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे मुसलमान, हम कुछ भी करेंगे, हमें उतनी आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हमारे आइन ने दी है, आपको क्या तकलीफ है? इस तरह हमें हमारे हुकूक से महरूम किया गया हर मामले में। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 किसने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, माइनॉरिटी यानी अक़लियतों के मिनिस्टर कौन है? सबसे बड़ी अक़लियत हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। हमारे मिनिस्टर हमारे अफेयर्स के कौन है? रिजिजू, करेंट रिजिजू, और वो अक़लियती मिनिस्टर हैं। उन्होंने बिल पेश की है ये कहकर कि वक्फ बोर्ड के मामलों में उसमें सुधार लाना है, उस सुधार के लिए बिल है। यहाँ एक बात यहाँ गौर करने की बहुत ज़रूरी है, वो ये कि वक्फ बोर्ड में, सारे वक्फ बोर्डों में हमारे लोगों का ख्याल ऐसे वक्त में घपलों की तरफ जाता है। चोरियां होती हैं, कोई प्रॉपर्टी मार लेता है, कोई बेच के खा जाता है, कोई मार के खा लेता है, कोई चंदा खा जाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन जब तक दुनिया रहेगी चोर भी मौजूद रहेंगे, उन्हें सुधारना हमारा काम है, वो जरूरी है, अलग बात है। ऐसे वक्त में जब हमारे खिलाफ बिल लाई गई है और हमारे पैर तोड़ने का काम की बिल लाई गई है, ऐसे टाइम पे हमें कहां कहां जख्म हुए थे वो सब चेक करके बैठेंगे तो हमें अभी गफलत हो जाएगी। लिहाजा हमारे सारे मुसलमानों का सारा ध्यान इस बिल की मुखालिफत करने पे लगाना चाहिए, और हम सब इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हुकूमत है उसका सिर्फ ये एक ही कानून नहीं बल्कि इस तरह के मजीद कानून लाते रहेगी हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की। इसी तरह तलाक का कानून लेके आने के वक्त हमारे सारे हिंदुस्तान से 4.5 करोड़ सिग्नेचर्स औरतों के मर्दों के मिलाकर मुसलमानों के वहां गए हैं। लारियों में ट्रकों में भर के हमारे सिग्नेचर्स यहां भी रख के सिग्नेचर्स करवा के आप सब हजरात के सिग्नेचर्स करवा के भेजे गए। हर मस्जिद में पूरा साइड में रख के वो कानून ला लिया गया। उस कानून से मुसलमानों का कुछ भी फायदा नहीं, सिर्फ मजहब इस्लाम के कानून में दखल अंदाजी है। और वो कानून क्या किसी गैर मुस्लिम को अप्लाई होता है या लागू होता है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को अप्लाई होता है। सिर्फ मुसलमानों को अप्लाई होने वाला कानून कौन सा है? मजहबी कानून है। अच्छा, हमारा मजहबी कानून, हम चलेंगे मजहब पर, हमारे लिए कानून बनाया जा रहा है और बनाने वाले ना इस्लाम जानते हैं ना इस्लाम पर चलते हैं। हमें कहते हैं कि हम क्या करना चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं ये वक्त में देना चाहता हूं, वो ये कि 3000 साल पहले से यहां बिल्कुल फिरौन ही का तरीका अपनाते हुए हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद को, हमारे दलित भाइयों को नीचे दबाते 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 उन्हें ये बावर कराया गया कि ऊंची जात वाले बोलेंगे ये क्या खाएंगे उसको खाना पड़ेगा, ऊंची जात वाले बोलेंगे दलितों को क्या पहनेंगे वही पहनना पड़ेगा, ऊंची जात वाले बोलेंगे घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठ सकते, ऊंची जात वाले बोलेंगे घी सिर्फ बड़ी जात वाले खाएंगे, निचली जात वाले नहीं खाएंगे, लिहाजा निचली जात वाले के पास घी है तो भी ले जाके बड़ी जात वाले को दे देगा, नहीं खाएगा। अभी 1 साल पहले घी खाने के लिए मारा गया मंडिया के पास, ये खेड़े में, ये हाल है। अब वो 1947 में आजादी के बाद हमारा आइन में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात देके उन्हें बचाया गया इस जुल्म और बर्बरियत से। लिहाजा वही फिरौनियत की टीम अब मुसलमानों पर हल्ला बोल रही है, मुस्लिम ख़वानीन में दखल अंदाजी कर रही है। उन्हीं के तरफ से लाया गया ये भी कानून है। ये कानून में वो कामयाब हो गए क्योंकि वो तादाद के हिसाब से चलता है। हम लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत कोशिशें की, मुसलमान तंजीमों ने, मुसलमान उलमा ने, मुसलमान अंजुमन ने, सब लोगों ने कोशिश की, इसके बावजूद वो कानून ला लिया गया। और वही हिम्मत करते हुए फिर ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये कानून जो है इस्लाम में, मजहब इस्लाम में और मुसलमानों के मामलात में दखल अंदाजी के सिवा और कुछ भी नहीं। जहां तक वो कहते हैं कि हम सुधारना चाहते हैं निज़ाम को वक्फ बोर्ड के, इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चा कोई गलती करते हुए हमारे घर में हम पकड़ के मार रहे हैं, वो सुधर नहीं रहा है,
हम उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो हमारे बाजू के घर वाले 4-5 नौजवान मिलके आके बोलते हैं कि ये बच्चे को हम ले जाके सुधारेंगे, और हम जो है सिर्फ 2-3 आदमी हैं हमारे घर में, वो 5-10 हैं, जबरदस्ती हमारे बच्चे को लेके गए और मार रहे हैं, हाथ भी टूट रहे, पैर भी टूट रहे। तो क्या हम ऐसी बात की इजाजत दे देंगे? जान दे सुधारेंगे, अब क्या टूट गए जान दे क्या करती? ऐसा हो सकता है? यही होगा अगर वक्फ बोर्ड में खवानीन को वो सुधार के लिए आए हैं समझने से। जिस तरह बाजू के घर वाले ले जाके हमारे बच्चे को हाथ पैर तोड़ सकते हैं, हम अगर मारेंगे तो बच्चा सुधरेगा, वो मारेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे। इस तरीके के लोग जो हमारे मामलात में ऑलरेडी दखलंदाजी कर चुके और दखलंदाजी करके कामयाब भी हो गए, वो दूसरे मामले में हाथ डाल के हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में मुखालिफत होने की वजह से हमारे जो एमपीज को हम लोगों ने बुलाया था, उन लोगों ने भी मुखालिफत की, दीगर मुस्लिम एमपीज जो हैं उन्होंने भी मुखालिफत की, और उनकी मुखालिफत की वजह से वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रेकमेंड की, अगर उस कवानीन को नहीं लागू कर सकते तो भी ये लोग जारी कर देंगे, ऐसा भी चांसेस है, इम्कानात है। लिहाजा हमारे जो तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और जमीयत उलमा हिंद और दीगर तंजीमें, बहुत सारी तंजीमें, जमात इस्लामी भी है, जमीयत अहले हदीस भी है और दीगर सारी मुसलमानों की तंजीमें इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों के खवानीन में, मुसलमानों के मामलात में हुकूमत दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि यहाँ का आइन सारे मजहब वालों को सारे मज़ाहिब पर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। उसी के तहत सारे मुसलमान यहाँ जिंदगी गुजार रहे, किसी और के देश में नहीं, किसी बाप के घर में नहीं, हमारे बाप के घर में, हमारे देश में, हमारे वतन में। कोई भी आकर करोड़ लोग जमा होकर खड़े हो जाए, मैं अकेला हूं या आप अकेले हैं, तो भी ये मेरा देश है, वो करोड़ लोगों का नहीं, मेरा देश है। मेरे बाप ने मुझे यहां छोड़ा है, मेरे दादा ने यहां मुझे छोड़ा है। इस अंदाज से हमें जीना है, इसी अंदाज से खवानीन को देखना है, इसी अंदाज से हमें जो करना है हमारे देश में हमारी फलाह बहबूदी के लिए, हमारे ग्रुप्स के लिए, जो दूसरे ग्रुप्स अपनी फलाह बहबूदी के लिए करते हैं और कामयाब होते हैं, उसी के तहत हम भी आगे बढ़ना है। इसके लिए बेदारी चाहिए और हम सब मिलकर जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और उससे पहले यहाँ के असेंबली इलेक्शन में जिस तरह सब लोगों ने अपना वक्त निकाल के लगाया, मेहनत लगाई, दिमाग लगाया, बेदारी करने के बाद बेदार भी हुए और पहले काम करके बाद में दुआ मांगी। अगर काम के बगैर दुआ मांगने चले गए, अल्लाह भी कहेगा कि भाई हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, तेरी माँ के पेट में तुझे सब कुछ दिया, इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इस्तेमाल करके बाद में दुआ मांगे, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह की मदद आएगी। ऐसा ही हुआ पिछले इलेक्शंस में और उससे पहले के इलेक्शंस में। लोग काम किए, फिर दुआ किए, दुआ भी अल्लाह ने कबूल की और मदद भी आई, और मदद और काम जो किया वो मेहनत का अल्लाह ने दिया, जिसकी वजह से इलेक्शंस होते ही, रिजल्ट्स आते ही हमारे दिमागों में जो लॉक था, हमारे देश में हम रहते हुए क्या भी हो रहा है, क्या भी हो रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, वहां क्या हो जा रहा है, बहुत परेशान थे लोग। तकरीबन 90% परेशानी दूर हुई। अब जो है हमें फिर उसी तरह सब मिलकर हमारी फलाह बहबूदी के लिए, हमारे देश के लिए भी, ऐसा नहीं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े उलमा, जमीयत उलमा हिंद हो या दीगर सारी जमातें और सारे उलमा और सारे मुसलमान आज़ादी में अपनी कुर्बानी जाने जो कुर्बान की, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सबके लिए, सबकी भलाई का हमें करने के लिए कोई आग नहीं है, ना हमारा मजहब रोकता है, ना हमारे उलमा रोकते हैं। लिहाजा हमारे खिलाफ जब बात होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। अब जो बिल लाई गई है इसकी मुखालिफत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं और हमें भी करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये QR कोड जारी किया गया है, जिसमें QR कोड में हमारी मुखालिफत हर शख्स अपने अपने नंबर से उससे मैसेज भेजने के लिए कहा गया है। इतना काम इस बार करें, जो बाद में ज्यादा काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। और यह भी कहा जा सकता है बहुत सारे लोगों की जानिब से कि इतना कर को क्या हो जाता है, उन्होंने आखिर कर को छोटा सो कई को कर को मरना, यह नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा रवैया। कर दे, हमारा काम कर दे, तब जाके देखें क्या होगा, अल्लाह की मदद कैसे आएगी। हमारा काम करना है,
फिर हमें तवक्को करनी है कि वो काम की कामयाबी होती है या नहीं। कामयाबी ना हो तो मायूस नहीं होना चाहिए, फिर दूसरे काम में फिर आगे बढ़ना चाहिए। और कामयाब हो गए तो उछल कूद नहीं करना चाहिए, बहुत संजीदगी से रहना चाहिए दूसरों के साथ। लिहाजा इस बारे में QR कोड जो है बाहर लगाया है हमारे सदर साहब ने नमाज से पहले, और वो QR कोड के जरिए आप सब मैसेज भेजें, सब मुसलमानों को, दूसरे लोगों को भी मालूम कराएं। अपने घरों में औरतें हैं उनके फोन नंबर से भी भेजें, उन्हें भी आगाह कराएं, उन्हें भी बेदार करवाएं। और इसमें कोई मदद है चाहिए आपको, ये भेजने के लिए आपको कुछ उसमें टेक्निकल मदद चाहिए, तो हमारी मस्जिद के जनाब मौलाना शोएब साहब और मौलाना एहतशाम साहब को हमारे सदर साहब ने उस काम पे लगाया है, वो मदद करेंगे आपकी। लिहाजा बहुत लेट हो गया, तकरीबन 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, माफ कीजिएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मालूम कराऊंगा। ये बहुत ज़रूरी था ये मालूम कराना, और सारे हिंदुस्तान में एक बेदारी आई है। हमें चाहिए कि हम सबके साथ मिलकर इस काम में पूरी तरह से हमारा कोऑपरेशन दें। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। फिर एक बार मैं सदर साहब का और मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।